हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक जो है सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है उसे हमने कौन कौन सी अमाउंट देनी है, क्या क्या वो लेके जा रहा है, ठीक है, कितना शेयर लेके जा रहा है, आज हम वो सारा इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके। सो सबसे पहले हमने प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ जो हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। वो है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं सी हमारा रिटायर हो रहा है, सो हम यहाँ पे अकाउंट कौन सा बनाएंगे, सीज कैपिटल अकाउंट। ओके। यहाँ पे हमारा रूल सेम एज इट इज फॉलो होएगा। क्रेडिट साइड हमने उसकी सारी इनकम लिखनी है और डेबिट साइड हमने उसके सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं। जो हमारी सबसे फर्स्ट आइटम हमारे पास कौन सी आती है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब उसके पास कैपिटल कितनी है। हम मान लेते हैं उसकी कैपिटल हमारी जो बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है वो है 80,000। नेक्स्ट उसे मिल रहा है बाय गुडविल, गुडविल उसे मिल रही है, ठीक है, उसका शेयर मिल रहा है 30,000, हमने वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बाय रिजर्व, रिजर्व में उसका शेयर है, ठीक है, रिजर्व का है उसके पास 20,000 उसे मिल रहा है। ओके। और नेक्स्ट हमें मिल रहा है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो मिल रहा है 30,000। ठीक है, और जो हमारा बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो उसे मिल रहा है 10,000। ठीक है, ये आ गया। और ये जो गुडविल थी ये तो हमारी वैल्यू थी, ठीक है। अब हमारे पास एक बुक में गुडविल शो कर रही थी, कौन सी थी वो गुडविल जो हमने रिटर्न ऑफ करनी है। टू गुडविल कितनी थी हमारे पास, वो 10,000। हम सपोज इमेजिनरी फिगर से हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास बन रहा है 1,70,000, 1,70,000। ओके, 10,000 उसका डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स का कंबाइन बनाते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते थे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, 160। बट ये हमारा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बन रहा है। अब उसका बैलेंस हमारे पास क्लोजिंग हमारे बिजनेस में नहीं रहेगा, अब वो पैसा अपना ले जाएगा। सो वो हमारे पास टू केसेस होंगे, जो बैलेंस है उसके टू केसेस होंगे। हम कौन कौन से केसेस में शो कर सकते, व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, सेकंड है केस व्हेन क्वेश्चन states that pay immediately। ठीक है, अगर तो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि हमने पैसा देना है उसे उसी टाइम देना है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो हमने कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। तो हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके। और अगर व्हेन क्वेश्चन स्टेट्स दैट पे इमीडिएटली, तो हम डायरेक्ट दे देंगे बैंक अकाउंट में। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे एंट्री क्या होएगी, ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, हम ये अमाउंट उसकी लोन में देंगे। और अगर बैंक में है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कि हम पैसा उसे इमीडिएटली दे रहे हैं, तो हमारी ये वाली एंट्री पास होएगी। और जो हमारे पास लोन है पार्टनर्स लोन, उसे हम कौन से अकाउंट में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा रिप्रेजेंट होएगा बैलेंस शीट में, इन विच साइड, लायबिलिटी साइड, एज अ सीज लोन अकाउंट। ओके। ऑन द अदर हैंड अगर ये हमारे पास हमने बैंक में दे रहा है, हम पैसा उसी टाइम उसे पे कर रहे हैं, तो ये हमारा एसेट साइड जो भी हमारे पास बैंक बैलेंस है, जितनी भी अमाउंट हमने पे करी है उसे बैंक बैलेंस को हम कर देंगे रिड्यूस।
और जो हमारे पास फिगर आ जाएगी उससे रिप्रेजेंट होएगा कि हमने कैश में पेमेंट कर दी है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने करा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी हमने सेटलमेंट कैसे करनी है। हमारे पास 2 केसेस हैं सेटलमेंट करने के, या तो हम उसी टाइम पेमेंट कर देंगे या तो हमारा लोन अकाउंट में जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, हम पैसे उस कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि हमने उसी टाइम पेमेंट करनी है, देन वी हैव टू पे इमीडिएटली एंड वी हैव टू क्रेडिट बैंक अकाउंट, तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करके उसे उसी टाइम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, सो कल हम करेंगे इसका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।